सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाया जाए, हर माँ का यही टेंशन होता है। और रात में सोने से पहले एक बारी रिवीजन तो हो ही जाता है कि सुबह में टिफ़िन में क्या बना सकते हैं। कुछ रखा है तो उससे, नहीं तो कुछ तो भिगोना पड़ेगा या तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं तो रात में तैयारी करके सोई थी। मैंने ना पालक रखी हुई थी, उसको ब्लैंच कर दिया था रात में ही, और ब्लैंच करके एक टिफ़िन में बंद करके फ्रिज में रख दिया था। क्योंकि फिर सुबह अगर ब्लैंच करना हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, और इतना टाइम सुबह तो होता ही नहीं है। तो ब्लैंच पालक यहाँ पर हम ले लेंगे ग्राइंडिंग जार में, और इसके साथ में हम लहसुन डालेंगे क्योंकि पालक और लहसुन बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में हरी मिर्च जितना बच्चे खा सकें, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, और एक चीज़ है जो बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बच्चे तो छोड़ो, अगर पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मुझे तिल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तिल फ़ायदा बहुत करता है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये जानकर मैं क्या करती हूँ, जैसे कि अगर हम पालक के रोटी वगैरह या पराठा पूड़ी बनाते हैं ना, तो उसी में मैं तिल को पीस देती हूँ। तो इस तरीके से बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। अदरवाइज़ तिल मैं ऐसे सूखा तो खा नहीं सकती। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारी ही चीज़ें ग्राइंडिंग जार में डाल दी हैं और पिस रही है। चाहे तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको ज़्यादा आटा इसमें डालना पड़ेगा, फिर ज़्यादा आटा लगेगा। इतना तो हमें सहलाना नहीं है ना, हमें उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, इसलिए कम पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। इतनी देर में थोड़ा गर्म पानी भी पी लेते, क्योंकि सुबह स्पेशली ठंड के सुबह में गला तब तक नहीं खुलता जब तक गले में गर्म पानी नहीं चला जाता। अब यहाँ पर एक परात में मैं आटा ले रही हूँ, और जैसा कि मैंने बोला आटा हम ज़्यादा नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कम लें, और उसमें पालक की क्वांटिटी ज़्यादा रहे, इसलिए पालक में हमने पानी कम डाला था। हाँ, पालक पीसते टाइम मैं उसमें नमक डालना भूल गई थी, तो नमक इसमें हम अभी डाल लेंगे। आप उसी टाइम भी डाल सकते हैं। और इसमें ना, इसमें इस टाइम भी हम तिल डाल सकते हैं, तो तिल का बाइट आता है तो वो भी अच्छा लगता है। मैं इस टाइम डालना भूल गई थी क्योंकि मैंने पीसने के टाइम पे डाल दिया था। और अगर मैं आपको बताऊं, इस सारे ही ये जो मैं डो बना रही हूँ ना, यहाँ पर मैंने आराम से 4 से 5 बड़ी चम्मच तिल डाल दी है। टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और अच्छा तरीका है बच्चों को ये सब चीज़ें खिलाने का, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। अब बस यहाँ पर मैंने ना ये आटा लगा लिया है। आज मैं क्या करने वाली हूँ, इसके पराठे बनाने वाली हूँ, लेकिन नॉर्मल पराठे नहीं बनाएंगे, इसके हम आलू पराठा बनाएंगे। तो जैसे कि आलू के पराठे के लिए हम आलू की स्टफिंग बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए। अगर आप फ्राई करके आलू को बनाते हैं, आलू की स्टफिंग, तो वो कर सकते हैं। मैं तो आलू के पराठे के लिए आलू को कभी कभार ही फ्राई करती हूँ, नॉर्मली तो ऐसे ही रहता है। तो बस यहाँ पर हमने स्टफिंग बना ली है। अब तैयारी कर लेते हैं पालक आलू पराठा बनाने की। बहुत यम्मी लगते हैं। हाँ, सिंपल आलू के पराठे तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन उसमें जब पालक और लहसुन का फ्लेवर ऐड ऑन हो जाता है तो वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी कारण से जो पालक का हमने डो लगाया है वो ज़्यादा स्टिफ नहीं लगाया है, थोड़ा सॉफ्ट ही लगाया है। इस आटे की आप पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, तो उसके लिए बस आपको आटा जो है वो कड़क लगाना पड़ेगा, तो टिफ़िन ऑप्शन के लिए वो भी बहुत अच्छा है। बस यहाँ पर जैसे कि हम आलू के पराठे बनाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से अब हमें बना लेना है। देखिए, चीज़ें बहुत सिंपल होती है, सबके पास सेम आइडियाज़ होते हैं, बस थोड़ा इधर का उधर कर दो, जो कि हो सकता है आपको मुझसे आइडिया लगे, मुझे आपसे आइडिया लगे। तो अपने आइडियाज़ भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ क्रिएटिव और नया थोड़ा सा चेंज करके हम बच्चों का टिफ़िन बना सकते हैं, और इतने में ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली वाइट पराठा होता है, अब बच्चे ग्रीन पराठा देखेंगे तो उतने में तो रियांश तो हैप्पी हो जाता है कि हाँ, ग्रीन पराठा ओके, रेड पराठा वेरी नाइस। नॉर्मल पराठे से हटके होती है ना चीज़ें, नॉर्मल चीज़ों से हम ही बोर हो जाते, तो बच्चों की तो क्या ही बात है। तो बच्चे तो बोर हो ही जाएंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए, बच्चे उसे बड़े ही शौक से खाएंगे। और रियांश की तो मैंने बचपन से आदत डाली है कि भाई जो हम खाएंगे वही आप खाएंगे, तो अब उसे भी पता है कि और कुछ तो बनने वाला नहीं है, तो जो है उसे ही खुशी खुशी खा लो। तो अब तो ऐसा ही होता है, चाहे वो लौकी हो चाहे तरोई हो, घर में जो बनता है सबके लिए बनता है, तो रियांश सारी ही चीज़ें मन से खा लेता है। अब तो स्पाइसीनेस की भी डिमांड होने लगी है, तो इसलिए जो आलू का मैंने स्टफिंग बनाया है उसमें थोड़ा सा मिर्च डाली है, और साथ में ही जो हमने पालक के जो पेस्ट बनाया था उसमें भी मैंने हरी मिर्च डाल दी थी।
अब जब तक यहाँ पराठे बन रहे हैं तब तक मैंने सोचा चलो फ्रूट कट कर लेती हूँ। तो पर्सिमन आए हुए थे, रामफल भी कहते हैं इसे, आप किस नाम से इसे जानते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो वो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब चलिए जल्दी से हम लगा लेते हैं टिफ़िन। यहाँ पर टिफ़िन को पैक करने के लिए मैं ऑडी यूनी रैप का इस्तेमाल कर रही हूँ पराठों को पैक करने के लिए। इससे ना पराठे जो है ना वो इसकी उमस के कारण ना गिलगिले टाइप नहीं होते, अच्छे रहते हैं। तो ये हमारा टिफ़िन बिल्कुल तैयार है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए मैंने फ्रूट ब्रेक के लिए, क्योंकि रियांश का आज बनाना एप्पल ये सब ले जाने का मूड नहीं था। और मैंने रामफल भी रख दिया है, मैंने 2-3 पीस ही रखे हैं, मुझे डाउट है कि वो खा के आएगा कि नहीं। चलिए टिफ़िन हमारा पैक हो गया है, रियांश को देते हैं और कहते हैं बाय बाय। और आज मेरा टिफ़िन बन पाता उससे पहले ही रियांश के पापा उसका बैग ले गए नीचे। फिर अंशिका का भी मैंने टिफ़िन पैक किया और चलते हैं 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। उसके बाद आशीष का टिफ़िन रेडी करेंगे। एंजॉय।